नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पूरे देश में आज से 4 दिवसीय विशेष कोविड टीकाकरण अभियान टीका उत्सव सुचारू रूप से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से लोगों को टीकाकरण और उपचार के लिए प्रेरित करने, सुरक्षा बनाए रखने की जागरूकता बढ़ाने और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में सहायता की अपील। अरुणाचल प्रदेश में 4 दिवसीय कोविड टीका उत्सव शुरू। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने प्रदेश के 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों से टीका उत्सव में भाग लेकर कोविड वैक्सीन की खुराक लेने की अपील। राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है तुत्सा जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार पोंगतू। चांगलांग में आयोजित उत्सव समारोह में राज्य के संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर, खेल मंत्री मामा नातुंग सहित कई विधायकों ने लिया हिस्सा। चार दिन का टीका उत्सव आज से देश भर में शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है। आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हो रहा टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को संपन्न होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में 10 करोड़ 16 लाख कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,52,879 नए मामले दर्ज किए गए और 90,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए, जबकि इस दौरान 839 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 4 दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी देशवासियों से 4 सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है। पेशी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण को एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही सामाजिक स्वच्छता पर विशेष बल देना है। प्रधानमंत्री ने 4 बातें याद रखने के लिए भी कहा है। पहली, ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद की जाए। दूसरी, ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं है, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। तीसरी, ईच वन सेव वन, यानी मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सेव करूं और दूसरों को भी सुरक्षित करूं, इस पर बल देना है। और चौथी और अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, वहां परिवार के लोग, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भी पॉजिटिव केस आने पर सभी का जागरूक रहना, बाकी लोगों की भी टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक भी वैक्सीन का नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करना है। हमें ज़ीरो वैक्सीन वेस्ट की तरफ बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सफलता इस बात से तय होगी कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के प्रति कितनी जागरूकता हम लोगों में है, और जब ज़रूरत न हो तब हम घर से बाहर ना निकलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सफलता इस बात पर तय होगी कि जो टीका लगवाने का अधिकारी है उसे टीका लगे, और हमारी सफलता इस बात पर तय होगी कि हम मास्क पहनने और अन्य नियमों का किस तरह पालन करते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि जन भागीदारी से जागरूक रहते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम एक बार फिर कोरोना को नियंत्रित करने में सफल होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी आज से 4 दिवसीय कोविड टीका उत्सव शुरू हो गया। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने प्रदेश के 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों से टीका उत्सव में भाग लेकर कोविड वैक्सीन की खुराक लेने की अपील की है। उन्होंने लोगों से देश में कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3 नए मामले सामने आए और 1 रोगी स्वस्थ हुआ। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 32 है और कुल कोविड जांच के लिए कल कोविड जांच के लिए 320 सैंपल एकत्रित किए गए। इधर तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलगन में आज टीका उत्सव के पहले दिन बड़ी संख्या में पात्र लोगों ने कोविड टीके की पहली खुराक ली। प्रोटेक्शन होता है, बीमार लग भी सकता है लेकिन प्रोटेक्शन होगा, इसलिए खुद भी लेने आया। आप लोग भी ले लीजिए,
सबको मैं कह रही है लगाना ज़रूरी है, बूढ़ी बूढ़ी औरत लोग को मैंने सबसे कहा है कि आप लोग लगाइए, डरने की कोई बात नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोशल मीडिया में भी निकलता है, बहुत सारे लोग ये होता है कि वैक्सीन लेने का बाद भी कोविड हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल से हर किसी को सब कोई वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और 45 का बाद की उम्र से ये 14 तारीख तक है ना, इसलिए कम उम्र वाला लोग भी आना चाहिए। और आपका सबने बता था जो व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है उसका पोस्ट इन्फेक्शन होता है बोल के वो झूठ है। आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में टीका उत्सव के पहले दिन दोपहर 2 बजे तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 107 व्यक्तियों ने कोविड टीका लगवाया, जिनमें से 92 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन का पहला डोज लिया। अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग के रजिस्ट्रार तारू तालो और एसडीपीओ कामदोम सिकोंग ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए कोविड का टीका जल्द लगवाने की अपील की। नहीं, इसको अभी कोविड का सेकेंड वेव आ रहा है और भी खतरा होने जा रहा है, इसलिए सब लोग कोविड वैक्सीन लेने से ठीक है, क्योंकि वो लेने से अपना वो जो इम्यूनिटी बढ़ता है वहाँ डेवलप होता है, तो इसलिए सब लोग लेना चाहिए। तो वैक्सीन लेने से बहुत अच्छा है, क्योंकि कोरोना के लिए अभी बहुत सारा जगह में फैला रहा है, उसके लिए आदमी के बहुत अपना सेफ्टी के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो सबके लिए अच्छा है, सब लोगों ने वैक्सीन लेने से सबके लिए भला है, अपना गांव शहर सबके लिए ही अच्छा है। अभी गवर्नमेंट का जो चल रहा है अभी कोविड वैक्सीन उत्सव, अभी जो 11 से लेकर 14 तक अप्रैल तक जो चल रहा है ऑल इंडिया में चल रहा है। जैसे हमारा ईटानगर में बहुत सारा जगह है, जैसे हमारा ये चिंपू में है, इसके बाद में आरके मिशंस में है, इटापोर्ट ईटानगर जो डिस्पेंसरी वहाँ पे आरके मिशन में, ट्रिम्स में, राका में, सब में चल रहा है, तो आके लेना ज़रूरत है, ये आपके लिए सेफ़ है। पापुम पारे जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कारसिंगसा में आज कोविड टीका उत्सव शुरू हुआ। टीका उत्सव के पहले दिन कोविड वैक्सीन के 10 टीके लगाए गए। हेल्थ सेंटर के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आसपास के 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज कोविड का टीका लेने वाले लाभार्थियों ने बताया है कि उन्हें टीका लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई और स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें आवश्यक परामर्श दिए हैं। 9 बजे से शुरू किए हैं, 9 बजे से लेकर अभी तक हम लोगों ने 10 लोग को दिए हैं, तो एक वाइल ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अभी बाहर जो है अभी हम क्यू में है 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं उसको हम लोग इंतज़ार में रखा है, क्योंकि एक वाइल में 10 लोग को देना होता है। तो अगर एक बार अभी हम वाइल खोल देंगे तो फिर ये वाइल जो एक बार खोलने के बाद 4 घंटा का। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में जिला उपायुक्त के.एन. दामो, पुलिस अधीक्षक जेम्स के. लगो, जिला पंचायत अध्यक्ष ओबांग उंगुपोक सहित कई पंचायत सदस्यों और चिकित्सा अधिकारियों की मौजूदगी में जिला स्तरीय कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग से जिले के लोगों को कोविड संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूक करने और पात्र व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने में जिला प्रशासन के साथ पंचायत सदस्यों और स्थानीय संगठनों से सहयोग की अपील की है। क्या है, जितना PRIS मेंबर है तो थोड़ा कोविड का जो SOP है जो नॉर्मली ऑलमोस्ट दिपांग हो चुका था, बट रिसेंट राइज इन केसेस जो अलार्मिंग है, प्लस हम लोग का लोअर दिबांग वैली में ज़्यादा अफेक्टेड हो गया, तो उसके लिए वी आर एलोंग विद एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब हम लोग करके चेक गेट के लिए एक SOP भी निकलेगा। एंड देन इसका फर्दर जो है कल से वी आर एनफोर्सिंग करेगा कि एवरीबॉडी इन द मार्केट एरिया में भी विदाउट जो मास्क के लिए निकलेगा उसको फाइन भी इम्पोज होगा। ये हम लोग एक राज्य के खेल और जल संसाधन मंत्री मामा नातुंग ने कल चांगलांग जिले के वाटर रिसोर्स डिवीजन यातदम चांगलांग फुटसल ग्राउंड शूटिंग स्पोर्ट्स प्रैक्टिस हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने वाटर रिसोर्सेज डिवीजन यातदम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग कार्यालय का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री नातुंग ने प्रदेश के लोगों से विकास परियोजनाओं में सरकार के साथ सहयोग की अपील की। उन्होंने लोगों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।
हर समय तो आप लोग गवर्नमेंट तो जनता का साथ है, जनता का वेलफेयर के लिए है, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो गवर्नमेंट का जो तकलीफ है उसमें आप लोग अंडरस्टैंडिंग का साथ आप जो पब्लिक लोग इसको कोऑपरेट करना होगा। हम लोग ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री, इस प्रकार का हम लोग। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कल श्रीनगर में नौकायन केंद्र का उद्घाटन किया। ये खेलो इंडिया उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र डल झील में स्थित है। इस केंद्र को 16 नई नौकाएं सहित आधुनिक सुविधाओं और उपकरण से सुसज्जित किया गया है। 50 नियमित एथलीट वाले इस केंद्र के लिए 4 कॉक्स रहित नौकाएं भी खरीदी गई हैं। This is Khelo India State Center of Excellence in Water Sports, and I hope with this launch of the water sports event in Dal Lake in Jammu and Kashmir, the state will get the opportunity to produce world-class water sports athletes from Jammu and Kashmir. खेल मंत्री से आग्रह किया कि एक वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी फॉर ओलंपिक्स हम इसको बनावें, और मुझे भरोसा है जैसा उन्होंने कहा कि आने वाला तुत्सा जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार पोंगतू राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चांगलांग में आयोजित पोंगतू को उत्सव समारोह में राज्य के शिक्षा और संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर, खेल मंत्री मामा नातुंग, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते, विधायक ओजिंग तासिंग, न्यातो दुकुम, फोसुम खिमहुन, सोमलुंग मोसांग, लामसाई सिमाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। तुत्सा जनजाति मुख्य रूप से राज्य के चांगलांग और तिरप जिले में निवास करती है और बारिश के मौसम से पहले प्रभु रांकाथोक की अच्छी फसल और समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेते हैं। अपने संबोधन में श्री तेदिर ने प्रदेश के लोगों से जनजातीय बोली, खान पान, पहनावे, कला और संस्कृति के संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जनजातीय धरोहर के संरक्षण के लिए हर संभव सहायता दे रही है। जिस तरह से हम नाचते गाते हैं उससे पता लगता है कि हम तुत्सा एक ट्राइब है जो अरुणाचल में है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, ये पता चलता है। ये पहचान के लिए है, ये आइडेंटिटी है। इससे ट्राइब का पहचान होता है, ट्राइब का पहचान से इंडिविजुअल का पहचान होता है, इसलिए इसको बनाए रखना है। तुत्सा लोगों को इस तुत्सा फेस्टिवल को बचाना है तो तुत्सा कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा, आप सबको ये कार्य करना पड़ेगा। इसलिए इस साल की सरकार ने इस अपने फेस्टिवल को और अपने पेट को बचाने के लिए सरकार ने दिया डिपार्टमेंट में 38 करोड़ की पहली बार बजट दिया गया है। आज का दिन हमको नाचना है, गाना है, खुशी मनाना है, आपस में प्रेम और भाईचारा को हम कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करके, मान के, हर समुदाय को रेस्पेक्ट करके, नमन करके हम लोग को आज का पूजा खुशी का दिन है। ईस्ट सियांग जिले के हेल्थ केयर हॉस्पिटल पासीघाट में आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें 156 लाभार्थियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस शिविर में ब्लड शुगर, HbS AG, HbS AIC सहित जरूरी स्वास्थ्य जांच की गई। हेल्थ केयर हॉस्पिटल के मुख्य प्रबंध निदेशक डॉक्टर कालिंग मेगू ने बताया है कि राज्य के लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा के लिए इस अस्पताल की स्थापना की गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध है। ये हेल्थ कैंप में लगभग 156 रजिस्टर किया गया है और जिसमें हम लोग रैंडम ब्लड शुगर्स कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लगभग 100 के आसपास हम लोग ने कराया है, जिसमें 4 को स्क्रीन किया गया है। पॉजिटिव निकलने का संदेह है तो उसको हम लोग और आगे हम लोग प्रोसीड कर रहा है, कहीं वो डायबिटिक टर्न ना हो। दूसरी बात है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है वो है सरफेस एंटीजन।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।